बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाक भारत कशीदा सूरत-ए-हाल। पंजाब भर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इतवार तक बंद रखने का फैसला। इतलाक तमाम निजी और सरकारी इदारों पर होगा। लाहौर बोर्ड के तहत कल होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। इंटरमीडिएट का तर्जुमातुल कुरान, एथिक्स का पेपर मुलतवी किया गया है। मैट्रिक का कंप्यूटर और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल बाद में लिया जाएगा। अमन और ईमान की बिगड़ती सूरत हाल। तालीमी अदारों में 2 दिन की मजीद छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। तमाम प्राइवेट और सरकारी तालीमी अदारे 9 और 10 मई को बंद रखे जाएंगे। तमाम तालीमी अदारे जुमा हफ्ता बंद रहेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत कल होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी हो गए। इंटरमीडिएट का तर्जुमातुल कुरान, एथिक्स का पेपर मुलतवी किया गया। मैट्रिक का कंप्यूटर और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल बाद में लिया जाएगा। सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी 9 और 10 मई को छुट्टी होगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोफेसर समेत फैकल्टी मेंबरान टीचिंग अस्पतालों में ड्यूटी देंगे। सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस सिर्फ तुलबा को छुट्टी दी गई है। पाक भारत सरहदी सूरत हाल कशीदा। लाहौर, सियालकोट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त। मुसाफिरों को अपनी परवाज़ों की मालूमात के लिए एयरलाइन से राबते में रहने की हिदायत जारी। लाहौर में मुतअद्दिद फ़ज़ाई रूट कमर्शियल परवाज़ों के लिए आज शाम तक बंद किए गए थे। पाक भारत सरहदी सूरत हाल कशीदा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लाहौर एयरपोर्ट की चंद मखसूस रूट्स को बंद करने का फैसला कर लिया। मखसूस रूट्स की बंदिश के फैसले का इतलाक 10 मई तक रहेगा। जल्दी तौर से करदू जाने और आने वाली परवाजों को ATC हकाम से पेशगी इजाजत लेने की हदायत कर दी। मुसाफिर हज़रात परवाजों के बारे मालूमात के लिए एयरलाइन से राब्ते में रहें। रूट्स की आर्जी बंदिश एयरलाइंस के असासों मुसाफिरों की हिफाजत के लिए की गई। PIA का कहना है कि मुसाफिर मामले की नज़ाकत समझकर एयरलाइन अमले से ताउन करे। भारतीय जारहियत के तनाजुर में शहरी दिफा के लिए फैसले। अहम तनसीबात और हसास मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स RPOs की मीटिंग। डिवीजनल इंटेलिजेंस कमेटियों के इजलास फौरी बुलाने की हिदायत जारी। हमले या हंगामी सूरत हाल में सायरन बजाने का हुक्म दिया गया है। अहम तनसीबात और हसास मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। डिवीजनल और जली इंतजामिया 24 घंटे मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट रहेगी। भारतीय जारहियत के तनाजुर में शहरी दिफा और अवामी आगाही के लिए सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि अजला में जारी करदा ड्रोन प्रोटोकॉल पर अमल दरामद किया जाए। मुतल्लिका इलाका महफूज बनाकर बम डिस्पोजेबल स्क्वाड से क्लियर करवाएं। किसी भी हमले या हंगामी सूरत हाल में सायरन का इस्तेमाल करें। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने इजलास में कहा कि सिविल डिफेंस अवामी दिफा की मशकें बढ़ाएं, शहरियों को आगाही दी जाए। लाहौर समेत पंजाब में हसास मकामात अहम तनसीबात की कड़ी निगरानी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की कैमरों से सर्वेलेंस। मशकूक अफराद और गाड़ियों की निशानदही के लिए जदीद फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर लाहौर समेत पंजाब में हसास मुकामात और अहम तनसीबात की कड़ी निगरानी जारी है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की कैमरों से हसास मुकामात अहम तनसीबात की कड़ी सर्वेलेंस जारी है। पंजाब सेफ सिटीज के कैमरों से दाखिल और खारजी रास्तों की 24 घंटे सर्वेलेंस जारी है। सेफ सिटीज अथॉरिटी सिक्योरिटी फोर्सेज से मिलकर हस्बे जरूरत फौरी रिस्पॉन्स यकीनी बना रही है। मशकूक अफराद गाड़ियों की निशानदही के लिए जदीद फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तर्जुमान पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के मुताबिक टीमें सिक्योरिटी एजेंसी, जिला इंतजामिया और दीगर इदारों से मुसलसल राबते में हैं। शहरी किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन 15 हेल्पलाइन पर राबता करें। भारत की जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम यकजुबान पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। शहरी कहते हैं भारत की किसी भी मुहिम का जवाब सिर्फ सरहद पर नहीं, मुल्क भर के गली कूचों से भी आएगा। भारत की इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तानी अवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी अरूज पर। मुल्क के कोने कोने में शहरियों ने पाक फौज से इजहार यकजहती और भारत का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़म का इजहार किया। लाहौर की सड़कों, बाजारों और चौकों में शहरियों की बड़ी तादाद के पाक फौज के हक में नारे। नौजवान कहते हैं, अगर भारत ने मेरी आंख से देखा तो हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। हमारा खून भी वतन के लिए हाजिर है। हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। हमारे पाकिस्तान पे किसी ने टेढ़ी आंख भी डाली, हम आंखें निकाल लेते हैं। तुमने तो सीधी आंखें डाली हैं, तुम्हें सीधी आंखों का हम जवाब देंगे और दे के रहेंगे। शाना बशाना खड़े हुए हैं, हमारी जान और हमारी जो माल है उनके लिए हाजिर है और हम अपनी जानें भी कुर्बान करने के लिए उनके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा मुल्क है तो हम हैं।
नौजवानों के साथ खवातीन भी मैदान में नजर आई, जिनका जज्बा किसी मर्द से कम न था। कहती हैं, हम खवातीन भी पाक फौज के साथ खड़ी हैं। दुश्मन को जवाब देना सिर्फ मर्दों का नहीं, हम सब का फर्ज है। बहुत जुल्म कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खवातीन हैं, बहुत वो जुल्म कर रहे हैं उन पे। इनको हमारे फौजी भाई अकेले नहीं, इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह जो भी होगा उसके साथ। हम खुद खवातीन खुद लड़ने को तैयार हैं, हम पीछे हटने वालों से नहीं है, हम नहीं डरते, हम अल्लाह से डरते हैं बस। इंशाल्लाह पाकिस्तान की पाक फौज की बहनें, माएँ बहनें, हम सब उनके साथ हैं। शहरियों का कहना है कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है, जो मुल्क का दिफा करना बाखूबी जानती है। बिला खौफ मुकाबला करने के लिए तैयार है। अपने दिल से ये बिल्कुल भी वहम निकाल दें कि हम लोग इनसे डर जाएंगे। फौज के साथ हम उनके साथ दिलो जान से उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह जी हम फौज के साथ खड़े हैं, जो मर्जी कर लें, ये इंडिया है, जो मर्जी कर लें, हिंदू है, मोदी है, जो भी हैं। बहरहाल ये है कि हम फौज के साथ हैं और उनको जवाबी कार्रवाई देंगे, हम भी सब साथ हैं। कौम का बच्चा बच्चा पुरअज़म, हर फर्द अपनी फौज के साथ और वतन अजीज के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। पाक अफवाज की हिमायत और भारतीय जारहियत के खिलाफ शहर भर में रैलियों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद की सदाओं से फजा गूंज उठी। हिंदू बरादरी भी सड़कों पर निकल आई। भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ और पाक फौज के हक में अनारकली बाजार के ताजिर मैदान में आ गए। ताजिर कहते हैं कि पाक फौज हिंदू बनिए को उसी की जुबान में जवाब दे। हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं और आर्मी को उन जो शहीद हुए हैं हमारे पत्तों के इधर कमरीद के में और ये जो पिंडी साइड बहावलपुर में, तो ये इनका भरपूर जवाब आर्मी को चाहिए देना। ये छोटे मोटे हल्के फुल्के जो अटैक है ना, भारत को पता चलना चाहिए कि किस कौम से और किस आर्मी के साथ उसने जो है ना मत्था लगाया अपना। रावी रोड प्लास्टिक मार्केट की जानिब से पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। शुरका ने कहा कि पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। बहादुर अफवाज पाकिस्तान की सलामती की जामिन है। ताजिर बरादरी हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार है। अफवाज पाकिस्तान के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। हम अपने सर पे कफन बांध कर जो है ना मौत की तमन्ना में जीते हैं। हमें ये नहीं जानते कि हम इनका कितना बुरा हाल कर सकते हैं। ये बहुत बुरी हरकतें कर रहे हैं, जिसका हमारे पास हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब है। हम इनको जो है ना इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आर्मी हमेशा जिंदा रही है लोगों के दिलों में। इंशाल्लाह ताला हम जीते हैं और जीते रहेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाक भारत कशीदगी पर लीगी रहनुमाओं ने भारत के रात की तारीकी में हमले को शर्मनाक करार दिया। हम इस पाक वतन के लिए, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के लिए और अपनी पाक फौज के लिए हमारे जज्बात, हमारी चीज़ें, बल्कि ये इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने जो टारगेट किया, हमारी औरतों को टारगेट किया, हमारे बच्चों को टारगेट किया, हमारी शहरी आबादी को टारगेट किया। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके बिल्कुल आसानी से हम सह जाएं। भाई ये पाकिस्तानी कौम है, इसके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से हासिल हुआ ये मुल्क है और इंशाअल्लाह ताला इनका मुंह तोड़ के जवाब देंगे। सरकार ने जेड़ा रात दे अंधेरे च पाकिस्तानी शहरियां ते हमला कीता, ये बैन अल-अक़वामी कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी आ और ये ते बैन अल-अक़वामी अदारियां नूं फौरी तौर ते मोदी नूं शटअप कॉल देनी चाहिए। पूरी दुनिया नूं इहदे ते सोचना चाहिए। अगर मोदी पाकिस्तान दी सुकून बर्बाद करूगा, असी सुकून पसंद लोग असी मोदी दा तहस दा नहस बजा देंगे, चाहे पूरी दुनिया भी एदी लपेट चाहे, सानू कोई फिक्र नहीं। लीगी रहनुमाओं ने कहा पाकिस्तानी फौज पर हर शहरी को फख्र है। मैं सिपह सलार असद मुनीर साहब को सलाम पेश करता हूँ, पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। जब तक पाकिस्तान की बहादुर शेर दिल जवान पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं और एक हाफिज़ की सरपरस्ती में, तो पाकिस्तान के जो अवाम है वो सुकून की नींद, पुरसकून नींद सोएंगे। इंडिया जो है उसका जो मोदी सरकार है, मैं उन्हें पूछना चाहना हुण तो सुकून है। जो उन्होंने नापाक अज़ाइम उठा रखे हैं, इसके जवाब में जब उन्होंने ये बुज़दिलाना हमला किया है, उनको उसका जवाब मिल गया है। और आप देख रहे हैं कि हमारे पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो आवाज़ अता ने उठाई है और उनको जवाब मिला है, तो वो नाकाम हो चुके हैं। हमारी फ़ौज ने मुस्तरद कर दिया उनका ये। फौज पाकिस्तान ने हमेशा मुल्क का सर फख्र से बुलंद रखा है और भारत को हम वक्त जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। कैमरामैन राना अजहर के साथ अरबाज खान, सिटी 42।
खुशहाल खान बाबा एसोसिएशन पंजाब के सदर इरफान खान की जानिब से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब हाफिज मियां नुमान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। खुशहाल खान बाबा एसोसिएशन पंजाब के सदर इरफान खान की जानिब से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए सब्ज़ाजार से रैली निकाली गई। मुस्लिम लीग नून के अख्तेदारान समेत अशरफ ढोला, जानसेब नागरा, मियां सगीर, मेहर मिट्ठू, शेख साकिब हुसैन, सरदार सलीम डोगर, मियां शाहजेब, काशिफ अली ने शिरकत की। मियां हाफिज नुमान ने कहा, मोदी के मुजालिम से दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। भारत अपनी बुज़दिलाना इक़दाम से बाज नहीं आ रहा। हमारी अफवाज भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत की जो बुज़दिलाना तरीन हरकतें हैं कि जिस तरह उसने माओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बहनों के ऊपर, मसाजिद के ऊपर रात के अंधेरे में उन्होंने बमबारी की है, इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी अफवाज पाकिस्तान ने दिया उस मौके पर भी और मज़ीद दे रहे हैं। आज 25 से ज़्यादा ड्रोन अफवाज पाकिस्तान ने जो तकरीबन 100 अरब की मालियत के थे आज अल्हम्दुलिल्लाह तबाह किए हैं और ये पैगाम दे दिया है कि इंशाअल्लाह ताला इंडिया की हर अग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान और 24 करोड़ अवाम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। इरफान खान ने कहा, हम पाक फौज के शाना बिशाना लड़ने को तैयार हैं। हम अपनी फौज को सलूट पेश करते हैं कि उन्होंने उनकी बुज़दिलाना हरकतों उन्होंने वार किया, लेकिन हमारी फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनका ज़्यादा नुकसान किया हमने। और वो बनिया है, मोदी जो है वो बनिया है। कश्मीर में उसने मजालिम डाले हुए हैं, यहाँ पाकिस्तान की तरफ उसने रुख किया है, लेकिन उसे पाकिस्तान की आवाम के जज्बे का पता नहीं है। इसका वज़ीर-ए-आज़म हाउस इंशाल्लाह हम इसका कब्रिस्तान बनाएंगे। शरीक बच्चों ने भी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, बच्चा बच्चा अपनी फ़ौज के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान का हर बच्चा बच्चा पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नोबर भट्टी, वहीद अहमद, अब्दुल रहमान पठान, कादरी रियासत, उमर फारूक, रेहान खान, अनवर खान, शाहिद खान, आबिद खान ने शिरकत की। वारिस खान, अनवर खान, यूसुफ जई, सैयदा यासमीन हैदर, शाजिया भट्टी, सबा चौधरी, रेहाना यूनुस, शाजिया खुरम, सायरा बानो, कौसर खान और दीगर शरीक हुए। कैमरामैन मोहसिन राजपूत के साथ आदिया नाज, सिटी 42। JMC चर्च बेल अहाता में पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए खुसूसी इबादत का इनेकाद अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद रैली भी निकाली गई। ये मुल्क हमारा है, तेरी सलामती चाहते हैं पाक फौज के लिए, इस हुकूमत के लिए खुदा तेरे हजूर झुकते हैं। JMC चर्च बेलहाता गड़ीशाऊ में पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए पास्टर आबद जान की क़यादत में खसूसी इबादत का इनकाद किया गया। मेंबर मिनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल पंजाब सोहेल आलम, सदर हेल्प इकबाल खोखर ने खसूसी शिरकत की। मसीही मर्दों, खातीन और बच्चे भी इबादत में शरीक हुए। शुरका ने पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए खसूसी दुआएं मांगी। इबादत के इख्तिताम पर अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। शुरका ने हाथों में मोमबत्तियां और कौमी परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर कौमी यकजहती का इजहार किया। सोहेल आलम और इकबाल खोखर ने कहा कि मसीही बरादरी मुल्क के दिफा में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। आज जो हमने इबादत की है, ये आज हमारी इबादत डेडिकेट है हमारे उन भाइयों के लिए जो हमारी खातिर सरहदों पे खड़े हैं। आज हमें देख रहे हैं कि हम हालत जंग में हैं, लेकिन यहाँ पे इंतहाई मुतमईन खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भाई सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं। उन शहीदों के लिए दुआ किया और ख़ास हमने पाकिस्तान की बका सलामती के लिए दुआ किया, अपनी पाक फौज के लिए कि खुदा हमारे वतन अजीज़ को इसी तरह सलामती से रखे और इसकी बका सलामती इसी तरह कायम रहे। मसीही बरादरी का कहना है कि पाकिस्तानी कौम रंग, नस्ल और मजहब से बालातर होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क की दिफा की खातिर सरहदों पर तैनात जवानों के लिए दुआ गो हैं। रुमेल इलियास, सिटी 42। पार्लिमानी सेक्रेटरी औकाफ मजहबी अमूर पंजाब हाजी मलिक मोहम्मद वहीद की क़यादत में पाक फौज से इजहार यकजहती रैली। बसी मोड़ चौक से मनामा यादगार शोहदा तक रैली निकाली गई। हमारे कायदीन ने जो मीटिंग की है और अफवाज पाकिस्तान को बिल्कुल फिर फ्री हैंड उन्हें दिया है कि आप जो समझते हैं, जो करना चाहिए हमें, आपको फ्री हैंड हम देते हैं। आप मुल्क और कौम के लिए जो भी कर सकते हैं वो आप करें। और अल्लाह के फजल करम से हम चूँकि शुरू से ही अमन के गहवारा अपना हम कहलवाते हैं कि हम अमन के दाई हैं।
ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی آنکھیں نکال کر ہمیں للکارے گا تو پھر خدا کی قسم ہم اس کا کچھ نہیں رہنے دیں گے، چاہے ہم اس وقت سٹیبل ہو رہے تھے. آپ کو بھی پتہ ہے گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات. دونوں رہنماؤں نے پاک فوج کو بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے پر خراج عقیدت پیش کیا. گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں بھارت کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ملک کی سالمیت کے لیے تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں. پوری قوم پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. بھارت نے رات کی تاریکی میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا. بھارتی حملے میں معصوم بچے، خواتین اور مرد شہید ہوئے. بھارتی جارحیت خطے میں امن کے لیے سنگین خطرہ ہے. پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے لیکن بھارت اسے پاکستان کی کمزوری نہ سمجھے. صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا ڈی جی پی آر میں قائم کنٹرول روم کا دورہ. موجودہ حالات کے پیش نظر عوام کو درست معلومات پہنچانے، فیک نیوز کاؤنٹر کرنے کی ہدایت جاری کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر ڈی جی پی آر میں جدید کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے ڈی جی پی آر میں قائم کنٹرول روم کا دورہ کیا اور وہاں موجود انتظامات، ورکنگ سسٹم اور سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا. انہوں نے محکمے کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے ساتھ اہم اجلاس کی صدارت کی. اس میں سیکریٹری اطلاعات طاہر رضا بخاری اور ڈی جی پی آر غلام صغیر شاہد شریک ہوئے. عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ کنٹرول روم کے قیام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عوام کو حالات کی صحیح اور واضح تصویر پیش کی جائے. گورنر پنجاب سلیم حیدر کی بھارت کی طرف سے شہری آبادی پر ڈرونز حملوں کی مذمت. گورنر پنجاب نے کہا کہ افواج پاکستان نے تمام ڈرونز کو گرا کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے ہیں. پاکستان بھارت کے بزدلانہ ڈرون حملوں کا ایسا جواب دے گا کہ بھارت قیامت تک یاد رکھے گا. بھارت کے بزدلانہ حملے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے. پاکستان ایک پرامن قوم ہے اور ہم کسی طرح جنگ نہیں چاہتے، لیکن انڈیا پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ رات کی تاریکی میں بھونڈا پن کیا اور بہت نقصان اٹھا کے بےعزت ہو کے یہاں سے جوتے کھا کے گئے. ابھی پھر وہ ایک لیچڑ پن پہ آئے ہوئے ہیں کہ یہ جو اپنا ڈرونز بھیج رہے ہیں پاکستان میں. میں پاکستانی فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سیکورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو پاکستان کا دفاع بہت بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں. اور ان اوچھے ہتھکنڈوں کی میں وضعیت گورنر پرزور مذمت کرتا ہوں اور انشاءاللہ انڈیا کو ہم وہ جواب دیں گے کہ جو قیامت تک ان کو یاد رہے گا. اور پوری پاکستانی قوم اپنی فورسز کے ساتھ ہے. پاک فوج زندہ. بھارتی وزیر اعظم کو ہٹلر سے کم نہ سمجھا جائے. پاکستان پر مسلح جارحیت کا نقصان ہندوستان کو ہوگا. اسپیکر ملک محمد احمد نے میڈیا ٹاک میں کہا دشمن کے جنگی جہاز گرانا چھوٹی بات نہیں. حملہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر کیا گیا. بھارتی حملے سے معصوم بچے شہید ہوئے. بات کر رہے تھے ریجنل پیس کی بات کر رہے تھے. ہم بات کر رہے تھے کہ امن کو موقع ملنا چاہیے. گیو پیس اے چانس فرسٹ اینڈ دین شواہد کی بات کر رہے تھے. لیکن اب اس ننگی بربریت کے بعد اس کھلی جنگی اقدام کے بعد اس بالکل بلیٹنٹ جو انہوں نے کل ہماری سرحدوں پر حملے کیے ہیں اور جو اس کے بعد شہری آبادیوں پر حملے کیے ہیں، تو اب کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جنگ ایک ایسی صورت اختیار کر گئی ہے کہ اب اس میں نقصان لازمی ہے اور نقصان ہوگا بھی، اور نقصان ہندوستان کا زیادہ ہوگا. یہ میں آپ کو اتنے وثوق سے بتا سکتا ہوں کیونکہ یہ جو پہل انہوں نے کی ہے، نمبر 1 کے جو پہلگام کا الزام تھا اس پہ ثبوت کوئی نہیں تھا، ثبوت مانگنے پہ بھی دیا نہیں گیا. ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کی بات کی گئی، بیلنس فیئر، بڑی ہر اعتبار سے جائز بات تھی کہ تفتیش کر لیں. اس کے اوپر بھی کوئی جواب نہیں لایا گیا. اور پھر جو پریس ریلیز ہندوستان نے جاری کی ہے، جماعت اسلامی کا آج یوم عزم منانے کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قومی یکجہتی پیدا کرے. اسی طرح سے تمام ایسے ایشوز جو ہماری یکجہتی کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ وہ رائٹ ٹائم ہے جن کو ایڈریس کر لیا جائے، اور جس کے نتیجے میں پوری قوم مزید طاقتور بن کر سامنے آئے گی. اور یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جنگیں فوجیں نہیں، قوم لڑتی ہے. قوم اور فوج اور قوم اور حکومت کے درمیان اگر تفریق ہو
اور خلیج ہو تو پھر یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی. لہذا وقتی جذباتی فضا کی بات اور ہے. مکمل یہ دشمن ہمارا ایسے نہیں جائے گا، یہ آج بات بھی کر لے گا تو کل پھر آئے گا. یہ تاریخ کا ایک سبق ہے. اس نے ہمیں قبول نہیں کیا، اس نے پاکستان کے وجود کو کبھی بھی ہندوستان نے قبول نہیں کیا، اور وہ اس وجود کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش ہے. شہر کی تاجر برادری بھارتی جنگی جارحیت اور جنونیت کے خلاف یک زبان ہو گئی. تاجر برادری نے پاک فوج کے شانہ بشانہ فرنٹ لائن پر لڑنے کا اعلان کر دیا. شہر کی تاجر برادری بھارتی جارحیت کے خلاف سراپا احتجاج ہے. مرکزی صدر آل پاکستان پان سگریٹ ایسوسی ایشن وسیم علی کی زیر صدارت ہیڈ آفس میں اجلاس ہوا. تاجر برادری نے فرنٹ لائن پر پاک فوج کے شانہ بشانہ بھارت کے خلاف لڑنے کا اعلان کیا. صدر وسیم علی کہتے ہیں کہ بھارت کی جنگی جنونیت عالمی دنیا پر کھل کر واضح ہو گئی. بھارت نے ایک بار پھر آج لاہور سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں ڈرون کے ذریعے جو جہریت کا مظاہرہ کیا، جو حملے کیے، اور پاک فوج نے بڑا اچھا رسپانس دیا. ہماری آل پاکستان پان سگریٹ ایسوسی ایشن باشمول پورے پاکستان کی جو تاجر کمیونٹی ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہے. اور آل پاکستان سمال ٹریڈرز بھی پاک فوج کے حق میں کھڑی ہو گئی. ہماری پاک فوج کے ساتھ خدا کے فضل و کرم سے پوری پاکستان کی قوم کھڑی ہے اور 25 کروڑ سے زیادہ عوام کھڑی ہے، اور ہمارے تمام تاجر بھائی اور تمام صنعت کار اور تمام ہر شعبہ ہائی زندگی کے تعلق رکھنے والے لوگ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ملک کی سالمیت کی خاطر پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ایک پیش پر ہے. ہماری افواج پر ہمیں پورا اعتماد ہے کہ وہ پیشہ ورانہ مہارت بھی رکھتے ہیں اور جہاد کے جذبے سے بھی سرشار ہیں. تو جس طرح وہ ٹیکنیکل جواب دے رہے ہیں بہت عمدہ ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے. پوری طاقت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری فوج انشاءاللہ ایک پروفیشنل فوج ہے، اور وہ ان کو وہ جواب دے رہی بھی ہے، اور اب ایسے جواب ان کو دیں گے. پوری قوم ساتھ کھڑی ہے، اور ہم ہمیشہ پاک فوج سے پہلے اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہیں. ہماری تاجر برادری مکمل پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. ہر قسم کی حمایت میں ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی ہماری پاک فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. تاجران لاہور کا کہنا ہے کہ ملک کی سالمیت کی خاطر نہ صرف اپنا مال بلکہ اپنی جان بھی قربان کرنے کو دیر نہیں کریں گے. کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ سعید احمد، سٹی 42. سیکیورٹی فورسز بھارتی جنگی جنون کے خلاف سینہ سپر تو بزنس کمیونٹی بھی پیچھے نہ رہی. صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذر شاد نے وار روم اور وار فنڈ قائم کر دیا. تو کا نہیں ہے، یہ اپنی شمع چلائیں اپنے حصے کی. الحمدللہ میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں 1% ٹرن اوور ٹیکس لگایا جائے تاکہ یہ وار فنڈ میں چلا جائے. دوسرا، پیٹرول پہ 5 روپے لیٹر پرائس بڑھائی جائے تاکہ فوری طور پہ گورنمنٹ کو فنڈ ملنا شروع ہو جائے. ہم سب کوشش کر رہے ہیں، ہم اس ملک کا اپنے حصے کی شمع جلائیں گے، اور آج بے شمار لوگ فنڈ دینے آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ہر ہفتے اپنی فوج کو، اپنے افواجے کو فنڈ جمع کروائیں گے. اور یہ فنڈ صرف فنڈ کی حد تک نہیں ہے، میں نے اپنے حصے کی جمع جلا دی ہے. اب تمام بزنس کمیونٹی اپنے حصے کی شمع جلائے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جو وار ہے وہ اب سٹارٹ ہے، لیکن یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے ہے، اور ابھی تک ہم ان کا ایک برداشت کر رہے ہیں اور ان کو ایک مناسب حد تک رپلائی کر رہے ہیں. لیکن اگر اسی طرح انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کو ختم نہ کیا، اور اسی طرح اگر انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ. تاجر فروٹ مارکیٹ نذیر خان کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. تاجر برادری بھارتی جارحیت کی شدید مذمت کرتی ہے. پاکستانی قوم کی طرف سے ہندوستان کے لیے ہے. ہندوستان نے یہ جو جارحیت اور بربریت شروع کی ہوئی ہے، پاکستانی قوم اس کی شدید مذمت کرتی ہے. اور میں ہندوستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کئی سالوں سے حالت جنگ میں ہے، تو یہ جنگ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ دشمن کے خلاف چٹان کی طرح کھڑی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یتیم رونے کا عادی ہے. تو پاکستانی قوم ان جنگوں سے، ان حرکتوں سے کبھی بھی نہیں ڈرتی، اور انشاءاللہ اپنی افواج کے ساتھ مل کے ہم بھرپور جواب دیں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. میں ایک مرتبہ کیتھیڈرل چرچ میں پاک فوج اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا.
राइट रेवरेंड नदीम कामरान ने तकरीब की सदारत की। चर्च से पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। जिंदाबाद पाक आर्मी, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। लाहौर के तारीखी कैथीड्रल चर्च में मुल्क व कौम की सलामती, पाक फौज से यकजहती और खित्ते में क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआया तकरीब हुई। कैथीड्रल स्कूल के सरबराहान, लाहौर डेविसिस के पादरी, रिटायर्ड कर्नल आदिल जॉन समेत दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब की सदारत बिशप ऑफ लाहौर राइट रेवरेंड नदीम कामरान ने की। दुआओं में मुल्क व कौम, अफवाज पाकिस्तान और शहीदों के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की गई। इनका कहना था कि हम अमन के लिए दुआ कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमेशा अमन रहे, लेकिन हमारे अमन की बात को कमजोरी ना समझा जाए। हम खुदावंद की शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद यही चाहता है कि हमारे दरमियान अमन और सलामती हो, और हमारे हुक्मरानों ने, हमारे सिपाहसालार ने बहुत काविश की है कि अमन और सलामती रहे, मगर अफसोस कि दूसरी जानब से अमन और सलामती का जो पैगाम है उसको मुस्बत अंदाज में नहीं दिया जा रहा। खुसूसी दुआया तकरीब के बाद चर्च में अमन, यकजहती और कौमी इत्तेहाद की रैली भी निकाली गई। शुरका ने पाक फौज से इज़हार यकजहती और खित्ते में क़याम अमन के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। कैथीड्रल चर्च में दुआओं की गूंज हो या गलियों में उठने वाली आवाजें, पाकिस्तानी कौम हर हाल में अपनी फौज के साथ खड़ी है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ लाहौर बार के वकला का इजलास सदर लाहौर बार मुबश्शिर चौधरी एडवोकेट ने सदारत की। जबकि वकला ने ऐवान अदल से PMG चौक तक पाक फौज के हक में रैली निकाली। ऐवान अदल में बैरिस्टर दानिश जावेद की दरख्वास्त पर लाहौर बार का इजलास हुआ। इस मौके पर मुबश्शिर चौधरी, बैरिस्टर दानिश और दीगर वकला ने खिताब में कहा कि हम भारत को हमला करने का सबक सिखा कर दम देंगे, हम अपने खून का आखिरी कतरा मुल्क के लिए बहा देंगे। इजलास में करारदाद मुजम्मत भारी अक्सरियत से मंजूर की गई। अलखिदमत फाउंडेशन की रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों के बारे में हंगामी प्रेस ब्रीफिंग। सेक्रेटरी जनरल फाउंडेशन सैयद वक्कास जाफरी ने कहा कि हालिया जंगी सूरत हाल के पेश नज़र 41 अलखिदमत रिस्पांस सेंटर्स को अपडेट कर दिया गया है। फाउंडेशन पाकिस्तान का डिज़ास्टर मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो एक फ़ख्र है, हमारा इम्तियाज़ है कि जिसने हर ऐसे मरले पर कि जब कौम को किसी आजमाइश का सामना करना पड़ा, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे जिसे कहते हैं कि स्टाफ मेंबर्स, उन्होंने पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ के अंदर जो है कि इसका मुज़ाहरा किया, चाहे वो अर्थक्वेक हो, ज़लज़ला या कोरोना की आफत हो, और उसके बाद सैलाब के अय्याम के अंदर अलखिदमत का डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल उसने बर वक्त रिस्पॉन्ड करने में अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी से पीछे नहीं काम करते हैं। तो इस मरहले पर ये मैं आपके इल्म में लाता चलूँ, जैसे कि पहले सेक्रेटरी जनरल साहब ने तफसील में बताया कि कल हमारा 11 बजे इसके मुतल्लिका बोर्ड का जो एक इजलास है तफसील के साथ मुनक्किद हुआ, और परसों रात को रात गए जब ये सारा मामला हुआ तो उस वक्त हमारे जो रीजन में हमारे पहले से मौजूद कंट्रोल दफाई वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान के तहसीन और भारतीय जारहियत के मजम्मत के लिए उलमा कॉन्फ्रेंस महकमा औकाफ पंजाब ने एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस की सदारत सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने की। डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर खालिद महमूद सिंधु समेत तमाम मसालिक और मुकातबे फ़िक्र के उलमा और दीनी शख्सियात ने शिरकत की। पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान किया। पाक फ़ौज दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने की सलाहियत रखती है। शहर के वेटरन्स क्रिकेटर्स का पाक फौज से इजहार यकजहती। न्यू इत्तिफाक ग्राउंड में खिलाड़ियों ने पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की। वेटरन्स क्रिकेटर्स का क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाता हूं। उसके साथ ही जैसे कि इन्होंने भारतीय सरकार ने हमारे ऊपर हमला किया है और इसका जिसका भरपूर जवाब दिया है हमारी पाकिस्तानी अफवाज ने, और हमारे सारे जितने भी यंग क्रिकेटर हैं और वेटरन क्रिकेटर हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी इनको अच्छा जवाब मिलेगा। पहले तो हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं जिस तरह निहत्ते शहरी पर इंडियन फोर्सेस ने हमला किया है, तो इंशाल्लाह हमें अपनी फोर्सेस की जो प्रोफेशनल अप्रोच है उस पर पूरा यकीन है, भरपूर जवाब दिया जाएगा और अपने टारगेट्स को हिट किया जाएगा और पूरी कौम इंशाल्लाह उस पर फ़ख्र महसूस करेगी। हमें कोई डर खौफ नहीं है, हमारी जो फोर्सेस हैं वो माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और इंडिया ने जो हरकत ये जो की है वो उन्होंने। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।